हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी कंपटीशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान की उपशाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको। जीरेंटोलॉजी के तहत मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन किया जाता है। अगला पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा या मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन किया जाता है। किसके तहत? लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत। अब देखते हैं एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री के तहत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन जो कहलाता है वो बायोमेट्री के अंतर्गत आता है। बायोनिक्स। बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना होता है। अगला बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स के अंतर्गत जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मोलस्का के सेल्स का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जेनेटिक्स के अंतर्गत। इसके बाद इथियोलॉजी। इथियोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? इथियोलॉजी के अंतर्गत। और ये अगला इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देंगे आप लोग, दोनों कन्फ्यूजन वाला है। इसके बाद पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। अगला पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद अगला देखते हैं सेरीकल्चर। इम्पॉर्टेंट है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला मैलेकोलॉजी। मैलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। मैलेकोलॉजी। अगला देख लेते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है और मैलेकोलॉजी में मोलस्का से संबंधित, ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? टेरेटोलॉजी के अंतर्गत। अगला ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ब्लड के सीरम का अध्ययन जो होता है वो सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला देख लेते हैं अंतिम ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।